पाकिस्तान में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? रूस, चीन, अमेरिका के बाद मोदी के संकट मोचक अजीत डोभाल का सऊदी जाना मुनीर के प्लान में पलीता लगने वाला है क्या? मोदी के बाद ट्रंप की जिनपिंग से बात, जिनपिंग की फिर पुतिन से बात, अचानक दुनिया भर में क्या गजब हो रहा है? अब इसका चैप्टर। पूरी दुनिया में इस समय पीएम मोदी की चर्चा चल रही है। ट्रंप के साथ ट्रेड डील करने के बाद पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की तारीफ हो रही है। पीएम मोदी जितने भी काम करते हैं उसके पीछे पूरी टीम होती है जो दिन रात मेहनत करती है। लेकिन एक नाम जिस पर पीएम मोदी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो नाम है जिसे सुनकर मुनीर और शहबाज का बीपी बढ़ जाता है, देश के दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। पीएम मोदी के हर बड़े काम में वो शख्स शामिल होता है और वो नाम है अजीत डोभाल का। धुरंधर में भी आपने अजीत डोभाल का किरदार देखा था, जिनको पीएम मोदी का संकट मोचक कहा जाता है। अजीत डोभाल की चर्चा इस समय दुनिया के कई देशों में हो रही है। अहम डील से लेकर डिफेंस टॉक्स तक हर जगह अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी को जब भी कोई बड़ा काम करना होता है तो अजीत डोभाल को आगे करते हैं और अजीत डोभाल का ट्रैक रिकॉर्ड भी अभी तक 100% सक्सेस का है। इस समय दुनिया में जैसी हलचल मची है उसके बीच अजीत डोभाल पीएम मोदी के लिए गो टू मैन बन चुके हैं। आप देखिए कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच अजीत डोभाल किस तरह से एक्शन में जुटे हुए हैं। इधर पाकिस्तान सऊदी अरब से दोस्ती बढ़ा रहा था तो पीएम मोदी ने डोभाल को सऊदी अरब भेज दिया है। उससे पहले अजीत डोभाल रूस के दौरे पर गए थे। उससे पहले चीन और यूएई के दौरे पर जा चुके हैं। भारत के खिलाफ जहां गुटबाजी होती है ऐसा लगता है अजीत डोभाल को तोड़ने के लिए वहां भेज दिया जाता है। अजीत डोभाल यानी भरोसा कि काम हो जाएगा। अजीत डोभाल ने सऊदी अरब के दौरे पर कुछ ऐसा किया जिससे पाकिस्तान का टेंशन बढ़ा हुआ है। रूस, चीन, अमेरिका के बाद मोदी के संकट मोचक अजीत डोभाल का सऊदी जाना किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? क्या मुनीर के प्लान में पलीता लगने की तैयारी है? मोदी के बाद ट्रंप ने जिनपिंग से बात क्यों की? जिनपिंग ने पुतिन से बात क्यों की? दुनिया में क्या गजब चल रहा है? इस पूरी हलचल के बारे में आपको बताऊं उससे पहले उस हलचल का एक ट्रेलर देखिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से कि तारीख का बदला किससे लेंगे आप? पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील और फिर अमेरिका के साथ भारत की फादर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान बुरी तरह हिला हुआ है। उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुनीर और शहबाज को नई टेंशन दे दी है। दरअसल भारत के एनएसए अजीत डोभाल अचानक 5 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सऊदी अरब के एनएसए मुसैद बिन मोहम्मद अल एबान से मुलाकात की। जैसे कुछ लोग अजीत डोभाल को जेम्स बॉन्ड कहते हैं, उसी तरह सऊदी अरब के एनएसए एबान को भी कई लोग खूंखार खिलाड़ी कहते हैं। ये वही एबान हैं जिन्होंने चीन और ईरान के बीच दुश्मनी खत्म करवाने जैसे कई ऐसे कारनामे किए हैं जिन्होंने दुनिया को शॉक दे दिया। ऐसे में भारत के जेम्स बॉन्ड और सऊदी अरब के खूंखार खिलाड़ी का साथ आना मुनीर और शहबाज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। मुनीर और शहबाज की नींद उड़ी हुई होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था और इस एग्रीमेंट के बाद भारत को कोई बड़ा अधिकारी पहली बार सऊदी अरब के दौरे पर गया है। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोभाल के इस दौरे में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ हुए डिफेंस एग्रीमेंट पर भारत को ब्रीफ कर सकता है। मुनीर और शहबाज इसलिए भी टेंशन में होंगे क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब ने भारत के साथ सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने पर इंटरेस्ट भी दिखाया है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करके एक तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे पर तमाचा मारा है। पाकिस्तान की पब्लिक भी अजीत डोभाल के सऊदी अरब के दौरे को पाकिस्तान का बड़ा डिप्लोमेटिक लॉस बता रही है और कह रही है कि अब भारत सऊदी अरब में भी पाकिस्तान को निपटा देगा, क्योंकि यूएई तो पहले ही हमारे साथ है। अजीत डोभाल के सऊदी अरब दौरे से पाकिस्तान इसलिए भी डरा और सहमा होगा क्योंकि यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अचानक दुनिया भर में गजब ही चीजें हो रही। पीएम मोदी के बाद ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से बात कर ली। उधर जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को वीडियो कॉल किया और इन सारी मुलाकातों और चर्चाओं में पाकिस्तान पूरी तरह सीन से गायब है। जो मुनीर कभी अमेरिका तो कभी चीन तक दौड़ लगा रहा था, थक नहीं रहा था, उससे अब ट्रंप और जिनपिंग दोनों कन्नी काटते दिख रहे हैं। मुनीर और शहबाज की टेंशन सिर्फ अजीत डोभाल का सऊदी अरब दौरा नहीं है। मुनीर और शहबाज को ट्रंप ऐसे झटके पे झटके दे रहे हैं जिससे दोनों भयंकर सदमे में हो। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति जब से बने हैं तब से मुनीर हो या शहबाज, दोनों ट्रंप को मक्खन लगाने के चक्कर में सारी हदें पार कर चुके हैं। मुनीर की चापलूसी देखकर पूरे पाकिस्तान तक में चर्चा है कि मुनीर ने ट्रंप की बूट पॉलिश तक में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ट्रंप ने ट्रेड डील पीएम मोदी के साथ कर ली। अब यह देखिए कि जिन मिनरल्स का लालच देकर मुनीर ट्रंप को साधने के चक्कर में था, व्हाइट हाउस से आई मुनीर और शहबाज की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें मुनीर ट्रंप को पाकिस्तानी मिनरल से भरा एक ब्रीफकेस दिखा रहा था। मुनीर की वो चापलूसी भी काम नहीं आई।
पीएम मोदी थे दूसरी तरफ, जो ट्रंप के टैरिफ और मनमानियों के खिलाफ तनकर खड़े थे। ट्रंप की शर्तों पर कोई समझौता करने से इनकार कर दिया था। आखिर में ट्रंप खुद ही भारत के पास आए और दोनों देशों के बीच ट्रेड डील फाइनल हुई। भारत के साथ ट्रेड डील होने के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत को वॉशिंगटन में हुई क्रिटिकल मिनरल्स पर आयोजित पहली बैठक में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हुए, जबकि ट्रंप को पाकिस्तानी मिनरल्स का लालच देने वाले मुनीर और शहबाज को अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स पर बैठक में बुलाना तक जरूरी नहीं समझा। ऐसे में मुनीर और शहबाज की हालत घर के न घाट के वाले उस जानवर जैसी हो गई। एक तरफ ट्रंप ने गेट आउट कर दिया, दूसरी तरफ सऊदी अरब भाव नहीं दे रहा। ऊपर से पाकिस्तान की पब्लिक भी देश की बेइज्जती कराने के लिए भर भर कर कोस रही है। केजरीवाल वर्सेस अमित शाह की दिल्ली पुलिस, दिल्ली में मिसिंग लोगों पर क्या सियासी घमासान मच गया भाई, अब इसका चैप्टर देखिए। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट भयंकर वायरल हो रहे हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि पिछले 15 दिन में दिल्ली में दनादन बच्चे और महिलाएं गायब होने लगे। क्या व्हाट्सएप, क्या इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक, क्या ट्विटर, हर जगह ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ रखी है भाई। लोग पैनिक में हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई थोड़ा एहतियात बरतना, कहीं कोई तुम्हारा बच्चा ना उठा के ले जाए। ऐसे पोस्ट देखकर पब्लिक पैनिक में आ रही है, स्वाभाविक है। लोग पूछ रहे हैं दिल्ली में वो कह रहा है भाई राजधानी है, 15 दिन में इतने लोग कैसे गायब हो गए, लोग जानना चाहते हैं। लोग क्यों गायब हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं तो गायब कर कौन रहा है भाई? ऐसे वायरल पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 2026 के शुरुआती 15 दिनों में 807 लोग लापता हो गए, यानी हर दिन करीब 54 लोग लापता हुए। गायब होने वालों में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं। 15 दिनों में करीब 509 महिलाएं और लड़कियां गायब हुई। गायब हुए 807 लोगों में से 191 नाबालिग हैं, जिसमें 146 लड़कियां हैं। यानी इन दावों के मुताबिक दिल्ली में 15 दिन के आंकड़े कह रहे हैं कि हर दिन करीब 13 बच्चे गायब हो रहे हैं, हर दिन करीब 9 से 10 बच्चियां गायब हो रही हैं। अब अगर इस तरह के आंकड़े बताने वाले सोशल मीडिया पोस्ट किसी को भी दिखेंगे, उनकी बाढ़ आ रही है, तो लोगों में तो हड़कंप मचेगा ही। वहीं पिछले कुछ दिनों से हो रहा यह पूरा बवाल जो है, अब उसमें पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई। दिल्ली की राजनीति से गायब रहने वाले केजरीवाल भी दिल्ली में गायब होते लोगों के कथित दावे को लेकर सामने आ गए और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। मामला संसद में भी उठा, लेकिन आज हम पाठशाला में इस खबर का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, दिल्ली में 15 दिन में 807 लोगों के गायब होने के दावों का असली सच क्या निकला यह बताएंगे। लेकिन पहले शॉकिंग खबर का एक ट्रेलर देखिए। जिंदा है या नहीं है, उनके पास तो सब कुछ का पता है। मुझे बता दे, मेरे बच्चे ला दे। 22 दिसंबर सुबह से लापता है वो, साथ में हारमोनियम लेके गया है। – 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए। पुलिस एक बड़े षड्यंत्र के अंदर मौन सहमति बनाकर बैठी हुई है। देखिए, जब इस तरह के पोस्ट वायरल होते हैं कि कहीं बच्चे उठाए जा रहे हैं, कहीं दनादन बच्चे गायब हो रहे हैं, लोग गायब हो जा रहे हैं, तो लोग पैनिक में आते ही आते हैं। क्योंकि अगर किसी का बच्चा घर पर 2 मिनट के लिए नहीं नजर आए, नजर से हट जाए, तो सांसें अटक जाती। यहां तो 15 दिन में सैकड़ों बच्चों और महिलाओं के गायब होने के दावे किए जा रहे हैं, और वो भी देश की राजधानी से। और सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट की मतलब लाइन लगी हुई है, तो लोग तो डरेंगे ही। वहीं इस वक्त दिल्ली की खबर को लेकर हो रहा है सवाल उठ रहा है कि भाई क्या चल रहा है, इस खबर का असली सच क्या है। दिल्ली से बच्चों और महिलाओं के डेली गायब होने के जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्या वाकई लोग गायब हो रहे हैं या नहीं, पुलिस क्या कह रही है। लेकिन पहले आप देखिए कि कैसे दिल्ली में मिसिंग पर्संस को लेकर राजनीति का घमासान शुरू हुआ। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से काफी अरसे से खुद मिसिंग है, वो केजरीवाल अब दिल्ली में बच्चों और महिलाओं के गायब होने वाले दावों पर कह रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। ये हालात सामान्य नहीं, बेहद डराने वाले हैं। देश की राजधानी में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। दिल्ली में हर स्तर पर बीजेपी के पास पूरी ताकत है, फिर भी दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों?
इधर केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, उधर केजरीवाल की टीम ने कैमरों पर बोलना शुरू किया और कहा कि दिल्ली में तो भयानक हालत है। एक बार उनको सुनिए, फिर मैं आपको सच्चाई बताता हूं। अमेरिका की एक बहुत नामी आदमी से जुड़े हुए एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। जब हम दिल्ली की इस खबर को देखते हैं कि पहले 15 दिनों के अंदर, इस साल के पहले 15 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं दिल्ली में, ये मैं कैसे विश्वास करूं कि 572 लोगों का इनको पता ही नहीं चल रहा कि वो गायब कैसे हो गए, कहां चले गए? क्या ये संभव है? या पुलिस एक बड़े षड्यंत्र के अंदर मौन सहमति बनाकर बैठी हुई है?